द पीके टाइम्स न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम जनता के मन में कौन, इसमें है आपका स्वागत। इस वक्त हम अजमेर संसदीय सीट पर मौजूद हैं, जहां लोकसभा चुनाव का मुकाबला जाट समाज के कद्दावर नेताओं के बीच दिलचस्प और रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ चौधरी अजमेर के पूर्व सांसद की टक्कर होगी 45 साल से 6 बार अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामचंद्र चौधरी से। अब अजमेर लोकसभा सीट का रण आखिर क्या कहता है, ये जानते हैं यहाँ की जनता से। आप बताएं, अजमेर की जनता जो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ जनता हर बार अपना विकल्प बदल देती है, यानी एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की यहाँ पर परंपरा चली आ रही है। चौधरी वर्सेस चौधरी में आपको क्या लगता है, कौन होगा इस बार अजमेर का चौधरी? इस बार रामचंद्र जी चौधरी 1 लाख वोटों से जीतेंगे। पूर्व सांसद इन्होंने अजमेर जिले में कुछ भी विकास नहीं किया। हमारे श्रीनगर की पुलिया है, वो भी अधूरी पड़ी है। घाटी की पुलिया है, वो भी अधूरी पड़ी है। पूरे सांसद ने कुछ भी विकास नहीं किया। आपका कहना है कि सांसद ने कोई भी विकास नहीं किया है। आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस ने इस सीट पर रामचंद्र चौधरी को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से दूसरी बार भागीरथ चौधरी को टिकट दिया है, जिससे अजमेर सीट पर अब चौधरी वर्सेस चौधरी का मुकाबला हो चुका है। जनता हर बार यहां से सांसद के कामकाज की समीक्षा करती है, जो इस बार भी शुरू हो चुका है, यानी कि भागीरथ चौधरी ने अजमेर जिले को क्या दिया और क्या नहीं दिया, इस पर उनकी जीत तय होगी। आप ये बताएं, भागीरथ चौधरी ने अजमेर की जनता को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। भागीरथ चौधरी ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। जो NHO की पुलिया है वो भी अधूरी पड़ी है। कितनी बार शिकायत करने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में गुलाबबाड़ी की पुलिया वो भी अधूरी पड़ी है। उन्होंने केवल मार्बल पत्थर की खुदाई करके उसको सफ़ेद को काला किया, उन्होंने और कुछ भी नहीं किया है। आप बुजुर्ग हैं, आपके पास आना चाहूँगा। काफ़ी देर से आप चाह भी रहे हैं आपसे बात की जाए। अगर भागीरथ चौधरी का काम जनता के सामने खरा नहीं उतरा तो उनकी हार निश्चित बताई जा रही है और इससे रामचंद्र चौधरी की जीत पक्की बताई जा रही है। पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर जीत दर्ज की और इसके बाद यहां से जीतने वाले वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष और वासुदेव देवनानी के अलावा पुष्कर से जीतने वाले सुरेश रावत को भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया गया। इस बार आपको क्या लगता है, भागीरथ चौधरी को फिर से संसद पहुंचना क्या मुश्किल हो सकता है या फिर आसान? साहब मुश्किल है, और मैं बता रहा हूँ आपको। वोट डालते हैं, आप इनको बात रखने बीजेपी में वोट जाता है। ठीक है, इनको बात रखने दीजिए। कहिए। मैं बता रहा हूँ सर, अभी क्या हुआ, 4 रोज पहले वो आया था बस स्टैंड पे, है वादे करके गया, यहाँ ब्रेकिंग बना दूंगा, यहाँ डॉक्टर नहीं है। फोन उठाया, फोन लगाना क्या, फॉर्मेलिटी ओनली, कुछ भी नहीं हुआ। वादा करके चले गए और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1 मिनट साहब, यहाँ हॉस्पिटल की कंडीशन ये है कि न तो यहाँ नर्सें पूरी है न डॉक्टर है, जबकि इतना बड़ा आज इस ब्लॉक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस ब्लॉक का। और चलो दूर चले गए, हमको कोई गम नहीं है, हम पैदल चल जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सही नहीं है। यहाँ से सब केकड़ी चले गई, केकड़ी ट्रांसफर कर दिया डॉक्टरों का, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, जबकि इतने बड़ा हॉस्पिटल है। आप उसको देखो, सब कुछ किया, उसके बावजूद क्या आएगा, वो अपनी पार्टी नहीं रही, तो आज ऐसा माहौल हो गया। आप युवा हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो ये है कि जो आप सर बता रहे थे ना, हमारे अंकल जी जो भी हमारे लगते हैं बुजुर्ग आदमी, कि पहले तो ये है कि हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सीधा आप जाओगे नॉर्मल रेफर, सीधा रेफर डायरेक्टली, है ना। जहाँ कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं हॉस्पिटल में ना, और थाना में भी सीधा आप जाओगे तो वहाँ कैमरे लगे नहीं, वो थोड़ी ना है, तो वहाँ पे कोई देखने वाला कोई है ही नहीं। अगर आप बेगुनाह हो फिर भी
प्रशासन तो आपको पुलिया, ये पुलिया रुकी हुई है ही है, सारी पुलिया सबसे पहले सिलेक्शन हुई थी ये पुलिया, लेकिन ये सारी पुलिया बन चुकी है जयपुर से भीलवाड़ा तक, लेकिन ये पुलिया अभी तक भी नहीं बनी है आज तक भी, और मुझे लगता भी नहीं है कि बनेगी या नहीं बनेगी। जब आप ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, जब सांसद महोदय आते हैं आपके क्षेत्र में तो क्या आप उनको ये बातें पूछते हैं, सवाल करते के साथ 3 दफे चले गए, कोई सुनता ही नहीं है। वो तो मेरा काम नहीं है, ये PWD से बात करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो, हाईवे का काम है, ये जवाब मिलता है उनका। हाँ, ये मोदी लेर क्या 5 से है? 6 साल केजरीवाल को बंद करा दिया, उसने बंद करा दिया है। मोदी क्या है? नहीं सभी लेकिन अजमेर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे पुष्कर में और बहुत सारी बातें कह के गए हैं। कह के गए, पढ़ा झूठा वादा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह के गए यहाँ की जनता को? है? हम तो गए नहीं सर, हम तो पेपर पढ़ते हैं। हाँ, मोदी की गारंटी है, भजन लाल की गारंटी है। टोटल विधायक में नहीं जीत सका तो सांसद में क्या जीतेगा? एक अखबार में लादियो मन तो कांग्रेस पार्टी इस बार जीतेगी। कौन लागे क्यों? भागीरथ चौधरी किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 4000 मतों से हारे थे, इस बार कैसे सांसद बन जाएंगे? अच्छा, इनका कहना है भागीरथ चौधरी तो विधायक का भी नहीं जीत पाए, इस बार आपको क्या लगता है? इस बार भी वो DP नेट हारेगा, ये गारंटी के साथ ही है। जैसे मोदी गारंटी देती है तो ऐसे ही जनता गारंटी देती है कि भागीरथ चौधरी DP नेट हारेगा, क्योंकि 5 साल में न तो इसको बिसलपुर को चंबल नदी से जोड़ पाए, जबकि ये सेंटर का काम था, आराम से बिसलपुर में जोड़ सकता था, पानी की समस्या खत्म हो सकती थी। ये पुलिया है तो इनकी वजह से ही रुकी हुई है, क्योंकि इसने न तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। 5 साल में कभी यहाँ श्रीनगर में आया ही नहीं, जब चुनाव आया आ गया साहब, कब मेरे को वोट देना। जाके इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये पुलिया अधूरी पड़ी है मेरे क्षेत्र की, ये कंप्लीट करवाओ, कभी जाके उन्होंने कुछ नहीं बोला। और आज हमें कई एक्सीडेंट होते हैं, कोई लंगड़े हो गए, किसी के हाथ हुए, कोई मर गए, इसकी किसी को परवाह ही नहीं है। साहब रोज का ना 3-4 एक्सीडेंट पक्का है जगह पर, रोज के डेली के 3-4 एक्सीडेंट श्रीनगर चौराहे पे। सबसे ज़्यादा तो हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलते हैं, थोड़ी बहुत भी कोई भी सीरियस आदमी चले गया ना, इंजेक्शन लगाया, रेफर किया, फट अजमेर रेफर। जबकि यहाँ पूछो कि कितनी सैंक्शन पोस्ट है, कितनी खाली है, पूछा क्या कभी उसने? यहाँ सैंक्शन पोस्ट कितनी है, कितने वर्किंग में, कितनी खाली है, कैसे पब्लिक को सुविधाएं मिलेगी? सब कुछ यहाँ है, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद में मतलब वो नहीं है। दूसरी चीज स्टेट हाईवे है अजमेर से अराई, और आज एक रोडवेज बस नहीं है इस रूट पे, पंचायत समिति हेडक्वार्टर है। और आज बच्चियां भी स्कूल जाती, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेडीज अकेली आती जाती है, कैसे आवे? यहाँ की क्या है जी, राजनीति 30 रुपए किराया अजमेर का है, 30 रुपए, और वो भी मॉडर्न ब्रिज पे उतारते हैं। राजनीति खराब है यहाँ की। बिल्कुल, तो साफ तौर पर जनता जनार्दन कहीं न कहीं आक्रोशित है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अजमेर लोकसभा में श्रीनगर गांव में जो स्थिति है वो कहीं न कहीं दयनीय है, और सांसद महोदय जो यहाँ पर 5 साल रहे उन्होंने यहाँ के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अब देखना होगा जब परिणाम सामने आता है तो जनता जनार्दन आखिर क्या सत्य और तथ्य को तय करते हुए इस बार अपने मत के अधिकार का उपयोग करती है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ लोकेश कुमार, द PK टाइम्स न्यूज़।